कभी कभी एक छोटा सा वाक़या इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और कभी ताकत, गुरूर और गुरूर के सामने भी एक आम लड़की की हिम्मत सब कुछ बदल देती है। पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ी सल्तनत में एक गरीब किसान अपनी बेटी आलिया के साथ रहता था। आलिया ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि समझदार, बहादुर और खुददार भी थी। इसी सल्तनत का शहजादा गुरूर और तकब्बुर का पैकर जहां जाता रियाया को कमतर समझता था। एक दिन वो अपने घोड़ों के साथ आलिया के खेतों से गुजरा। घोड़े दौड़ते हुए आलिया की फसल को रौंद डाले। आपको क्या हक है हमारी मेहनत बर्बाद करने का? शहजादा, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो। मैं इस सल्तनत का शहजादा हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक लम्हे में बर्बाद कर सकता हूं। तुम शहजादे हो तो क्या हुआ? गलत गलत ही होता है। मैं किसी से लड़ती नहीं, मगर नाइंसाफी से भी नहीं डरती। शहजादे का गुरूर भड़क उठा और वो बोला, अच्छा, तुम मुझसे नहीं डरती? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। तुमसे जो होता है कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मार दोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर शहजादा अंदर से टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक आम लड़की ने उसके गुरूर को चैलेंज कर दिया है। उसने सोचा, अगर मैं उसे मार दूं या जान ले लूं तो सजा खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी भर ये दिन ना भूले। महल में साजिश। शहजादा महल वापस आया और अपने वजीर को बुलाया। मुझे ऐसी सजा बताओ जो इस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी भर ये दिन ना भूले। शहजादे सलामत, अगर आप वाकई इसे सजा देना चाहते हैं तो निकाह कर लीजिए और निकाह वाले दिन उसे सबके सामने छोड़ दीजिए। जब पूरी सल्तनत देखेगी कि शहजादा अपनी दुल्हन को छोड़ गया है तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहेगी। शहजादे के चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट आ गई। इसी दिन उसने आलिया के घर निकाह का पैगाम भेजा। आलिया को कानों कान खबर भी ना थी कि शहजादे के जहन में क्या तूफान चल रहा है। निकाह और धोखा। निकाह बड़े शानो शौकत से हुआ, मगर निकाह के फौरन बाद शहजादे ने बेहोश होने का ड्रामा किया। उसे ऐसे दिखाया जैसे कोई मुसीबत उस पर आ गई हो। दुरुस्त लम्हे पर यह ऐलान किया गया कि दुल्हन बदनसीब है और शहजादे के लिए निकाह मुश्किल हो गया। और फिर निकाह के चंद लम्हों बाद ही वो आलिया को छोड़कर बारात के साथ महल वापस चला गया। यह दिन आलिया की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। उसकी इज्जत पूरी सल्तनत के सामने खाक में मिली। आलिया का सब्र और तब्दीली। आलिया ने दुख बर्दाश्त किया, मगर सदमे ने उसके वालिदैन को तोड़ दिया। चंद अरसे बाद उसके वालिद और वालदा दोनों दुनिया से रुखसत हो गए। चंद साल गुजरे। आलिया ने खुद पर काम किया, इबादत की तरफ लौटी और अपनी शराफत और दीनदारी में इजाफा किया। वो एक बावकार, खूबसूरत और बाइज्जत औरत बन गई। उसकी खूबसूरती, शराफत और दीनदारी की बातें बादशाह तक पहुंच गईं, जो अब वही साबिका शहजादा और सल्तनत का बादशाह था। बादशाह आलिया से मिलने आया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। आलिया हामिला हो गई, मगर महल जाने से इनकार कर दिया और वापस अपने गांव चली गई। कुछ महीनों बाद आलिया के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। आलिया ने अपने बेटे को इल्म, हिकमत और बहादुरी सिखाई। वो लड़का जवान हुआ और निहायत ज़हीन, बहादुर और खूबसूरत नौजवान बन गया। बेटे को सच बताना। जब बेटा जवान हुआ, आलिया ने उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई। आलिया, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ सुनाना है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने किस तकलीफ और जुल्म का सामना किया। अगर तुम वाकई मेरे बेटे हो तो क्या तुम इस जुल्म का बदला लोगे? नौजवान खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, मैं आपकी हर तकलीफ का हिसाब लूंगा। और यहां से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। क्या वो नौजवान वाकई अपने वालिद से बदला लेगा या किस्मत इस कहानी में एक नया मोड़ ले आएगी?